सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखाग् भवेत्। सब सहयोगियों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत खुश होंगे। आज आपको 4 वचन सुना रही हूँ। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कैसे लग रहे हैं, वचन कैसे लगे आपको। किसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। 2 बच्चे, 2 पति पत्नी रहते थे। वो बेचारे बहुत मेहनत करते थे, फिर भी क्या होता, वो पेट भर के उनको खाना नहीं मिलता था। न बच्चों के पास अच्छे कपड़े थे, न बच्चों को स्कूल भेज सकते थे। अब जो दोनों पति पत्नी दुखी रहने लगे, उन्होंने सोचा कि कैसे अपने बच्चों को खुश रखें, कि क्या करें। पत्नी ने बताया कि आप ऐसा है कि गाँव में तो पैसे मिलेंगे नहीं, इतना हम काम करते हैं, थोड़े से पैसे मिलते हैं, उससे क्या होता है, जीवन यापन हमारा नहीं हो पाएगा। ऐसा कीजिए, आप शहर में जाइए और वहाँ से मेहनत करके वहाँ देखना आप कैसा होता है। अगर ठीक ठाक रहेगा तो हम लोग सब वहीं आ जाएंगे, वहीं मेहनत करेंगे। तो आदमी ने बहुत देर तो सोचा, मैं चला जाऊँगा तो ये बच्चों का क्या होगा। फिर उसने सोच समझ के सोचा, वैसे भी बच्चे भूखे ही रह रहे हैं, चलो मैं चला जाता हूँ। पत्नी ने उसको 40 रुपये दिए, कहा ये 40 रुपये ले जाओ और शहर में जाके कुछ काम ढूंढ लेना। अब वो चला गया घर से। थोड़ी दूर गया तो वहाँ पर अनाउंस हो रहा था कि चमत्कारी वचन बिक रहे हैं, वचन खरीद लो, वचन लो। उसने बोला वचन खरीद लो। वचन कैसे खरीदे जाते हैं? वो गया अंदर जहाँ पर बिक रहे थे, पूछा हाँ बिक रहे हैं वचन, कैसे बिकते हैं वचन। तो एक आदमी ने बताया सामने काउंटर है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पता करो। वहाँ गया तो जो आप काउंटर में बैठा था उसने बताया हाँ बिकते हैं वचन, यहाँ बहुत चमत्कारिक वचन है, लेके तो देखो एक बार, विश्वास तो करो। अब उस आदमी ने कितने का है एक वचन? उसने कहा 10 रुपये का। चलो उसने कहा एक वचन खरीद लेता हूँ, 30 रुपये तो बच ही जाएंगे मेरे पास। एक वचन खरीदा उसने, आया देखा उसने, जब वचन को जिसमें लिखे थे वो पढ़ा उसने, तो उसमें लिखा था कि जिस काम के लिए 4 लोग कहें उसको कर देना चाहिए। उसने कहा जिस काम को 4 लोग कहें कर देना चाहिए, क्या काम को है 4 लोग? मेरे तो समझ ही नहीं आया क्या लिखा है इस वचन में। फिर उसने सोचा चलो एक और वचन खरीद लेता हूँ, 20 रुपये तो बच ही जाएंगे। फिर दूसरा वचन खरीदा उसने, उसमें लिखा था कि पत्नी को कभी सच नहीं बताना चाहिए। उसने कहा मैं खाली जो ये वचनों को ले रहा हूँ, पत्नी को सच नहीं बताऊँगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी, उसको तो सच बताना ही पड़ेगा। फिर वहाँ एक आदमी खड़ा था, उसने कहा भाई एक वचन और ले ले, क्या पता तेरी समस्या सुलझ जाए। उसने एक वचन और खरीदा। वो वचन में लिखा था कि राजा से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब उसने कहा मैं तो शहर जा रहा हूँ काम पूछने के लिए, और इसमें लिखा है राजा से झूठ, मैं राजा के पास जा ही नहीं रहा हूँ, झूठ कैसे बोलूँगा। फिर भी जहाँ जो 2-3 लोग खड़े थे उन्होंने बताया कि एक वचन और ख़रीद लो, क्या पता उसमें तुम्हारा कल्याण हो जाए, उसी वचन से हो जाए। तो उसने एक वचन और ख़रीदा, तो उसमें लिखा था कि जहाँ कहीं गलत चीज़ देखो या कहीं कोई गलती कर रहा हो उसको उघाड़ो मत, जहाँ गलती हो रही है उसको ढक दो। कहने का मतलब है किसी की गलती को दूसरे को तुमको पता चल गया, दूसरे को मत बताओ। हम लोग क्या करते हैं, कोई छोटी सी भी गलती होती है, मैंने एक को बताया उसने दूसरे को बताया, छोटी सी गलती भी बहुत विशालता में आ जाती है। तो इसलिए उस वचन में लिखा था कि कहीं भी कोई भी गलती हो रही है, गलत काम हो रहे हैं कहीं, तो तुम उसको ढक दो, उसको वहीं पर दफन कर दो, आगे मत बढ़ाओ उसको। अब उसके 40 रुपये ख़त्म हो गए। तो उसने सोचा वचनों में तो मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और 40 रुपये जो थे ये भी ख़त्म हो गए, अब मैं शहर भी कैसे जाऊँ। वो मायूस हताश होकर घर को लौटा, बाहर वापस आया घर जाने के लिए। उसने कहा अब से पत्नी से कह दूँगा मेरे से गलती हो गई भाई, ये 40 रुपये तो मैंने वचन ख़रीद लिए और अब यही गांव में ही मेहनत करूँगा, शहर तो नहीं जा रहा मैं। तो इतने में एक अर्थी को लेके 4 जने कंधे में ले उठा के अर्थी ला रहे थे, उधर ही को आ रहे थे जहाँ से वो गांव को जा रहा था। गांव की तरफ से ही वो अर्थी आ रही थी। तो उन लोगों ने देखा, और वो व्यापारी थे चारों, बड़ा कारोबार था उनका, किसी के पास 1 मिनट का भी समय नहीं था। अब वो घर से ले तो आए अर्थी को, अब घर में कहाँ छोड़ते। अब उन्होंने कहा कि 3-4 घंटे हमको जब तक ये अर्थी
पूरी नहीं जलती है तब तक हमको शमशान में बैठना पड़ेगा। अब चारों ने एक दूसरे से कहा भैया कौन बैठेगा, मैं किसने कहा मेरे पास तो 1 मिनट का टाइम नहीं, मैं तो नहीं बैठ सकता हूँ। दूसरे ने कहा मैं भी नहीं बैठ सकता हूँ। वो चारों आपस में मैं नहीं बैठ सकता हूँ, मैं नहीं बैठ सकता हूँ कही रहे थे कि इतने में वो जो वचन खरीद के आ रहा था उस पर नज़र लगी उनकी चारों की। तो उन्होंने सोचा इससे पूछ लेते हैं, क्या पता इसके पास समय हो, हम इंतज़ाम सब कर देंगे, चिता भी बना देंगे, 100 को अर्थी में भी रख देंगे, लेकिन ये आग भी लगा देंगे उसमें, उसके बाद 3-4 घंटे का समय ये दे देता है तो अच्छी बात है, इसको कुछ पैसे दे देंगे। चारों ने कहा ये बहुत अच्छी बात है अगर ये मान जाता है। तो उसको बुलाया, इससे कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, ये हम 100 ले जा रहे हैं शमशान में और तुम भी हमारे साथ चलो अगर तुम्हारे पास समय है तो ये 3-4 घंटे जितने भी लगेंगे, 2-3 घंटे जितने भी लगेंगे उतनी देर तुम शमशान में रहना, जब ये 100 पूरा जल जाएगा फिर तुम चले जाना। उस आदमी ने कहा मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने कहा तुम जो भी कहोगे हम देंगे, हम व्यापारी हैं, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है लेकिन समय नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, जो कितने पैसे लोगे? कहा उसने कहा जो तुम दे दोगे वो मैं रख लूँगा। अब उसको ये हो रही थी कि 40 रुपये भी मिल जाते तो मैं अपनी को बताता ये 40 रुपये है या मैं शहर चला जाता, असमंजस में पड़ा हुआ था वो। अब उन्होंने कहा हम दे देंगे। अब उन्होंने जैसे चिता बनाई लकड़ी की और उसमें और शव रखा, अग्नि दी उसको, वो चले गए। और उन्होंने जिसके पास जितने पैसे थे जेब में, अपने जेब से जितने पैसे थे उस आदमी को दे गए। कोई काउंटिंग गिनती नहीं की मैं कितना दे रहा हूँ तो कितना दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं, जितने जिसके पास थे वो दे गए। अब उसके पास तो बहुत सारे पैसे हो गए, खुश हो गया वो लोग आग लगा के चिता में गए तो वो आदमी शमशान में बैठा था, इसने में खट की आवाज़ आई। उसने कहा कोई चीज़ गिरी है, पता नहीं कहाँ से गिरी है। इधर उधर देखा तो वो 100 में से एक पोटली गिरी नीचे चिता के बगल में आके गिर गई। तो उसने देखा पोटली तो 100 से गिरी है, क्या है इसमें देखूँ। तो देखा उसमें असरपी सोने के थे, पूरा पोटली वो असरपी बांधी थी पोटली में। अब उसने देखा, खोला पोटली खोली, उसमें असरपी। तो उसने कहा मैं क्या करूँगा इन असरपियों का, हो न हो उन लोगों का होगा ये जो 100 को यहाँ लाए। वो भागा गया। उन्होंने कहा अभी तो गए हैं यहाँ से, दूर नहीं गए होंगे, मैं ढूंढ लूँगा उनको। दौड़ के गया तो वो मिल गए। उन्होंने दूर से देखा, उन्होंने कहा वो आदमी आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। वो चारों भी रुक गए, वो भी गया। तो उससे पूछा भाई क्यों भागे क्यों आ रहे हो, क्या हो गया, क्यों इतनी जल्दी 100 जल गया? उसने कहा जला नहीं है, ये उसी को पोटली दी। उन्होंने कहा भैया आपके 100 में से ये पोटली गिरी है, इसलिए मैं आपको देने आया हूँ आपकी अमानत। तो चारों ने एक साथ कहा। उसने कहा हमारी नहीं है, ये उसी की होगी जो 100 चिता में रखा था, और हमको ज़रूरत भी नहीं है इसकी, और तुम ऐसा करो तुम ले जाओ इसको। अब वो तो पहले तो मना कर रहा था, और नहीं ले जा रहा हूँ मैं, दूसरे की अमानत में तो मेहनत की कमाई खाता हूँ, मैंने कभी बेईमानी नहीं करी, कह रहा था। उसने कहा ये बेईमानी वाली बात नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये क्या पता परमात्मा ने, ईश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा तभी तुम मिले हमको यहाँ। अब उसको समझाया तो वह समझ गया। अब 100 जला तो वो जो लोगों ने पैसे दिए थे वो पैसे भी, और जो वो असरपी की पोटली थी वो पोटली भी लेके घर चला गया। अब घर गया, घर के अंदर जाते ही उसको दूसरा वचन याद आ गया कि पत्नी को कभी सच मत बताना। अब उसने कहा सच तो नहीं बताना है, क्या कहूँ पत्नी से। जैसे पत्नी ने उसको देखा तो उसने कहा अभी तो सुबह गए थे और अभी आ गए, क्या शहर में कोई काम नहीं मिला? तो उसने कहा बैठो तो सही, तुमको मैं एक बात बता रहा हूँ। तो क्या बात? उसने वो असरपियों की पोटली और वो रुपये थे जो उसके सामने रख दिए। उसने कहा कहीं से डाका डाल के ला रहे हो, चोरी करके ला रहे हो, अब आप ऐसा काम भी करने लग गए हो। हम तो इतनी ईमानदारी से रह रहे थे, बच्चे हमारे भूखे रहते तब भी हमने कभी झूठ नहीं बोला, कभी हमने बेईमानी की तरफ देखा भी नहीं। आज आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अब उसको ये हुआ कि सच भी नहीं बताना है पत्नी को। दूसरा वचन था, पहला वचन तो 4 लोग जो कर रहे हैं उसको कर लेना चाहिए, कहा उसने कर लिया। और दूसरा वचन था पत्नी को सच मत बताना। मैंने कहा सच नहीं बताऊँ तो फिर गृहस्थी रही चलेगी हमारी। फिर उसने कहा अगर पहले वचन से मेरा ये 4 लोग मिल गए, पोटली मिल गई, तो ये वचनों में सत्यता है, कुछ चमत्कार है। उसने पत्नी को सच मन नहीं बताया, कहा कि मैं शहर जा रहा था कि रास्ते में एक पत्थर था, वो पत्थर से मैंने सोचा यहाँ पर मैं ज़रा बैठो करके सिर टकराया मेरा ज़रा हल्का सा, तो पत्थर में से ये पोटली गिरी, मैं ले आया, फिर मैं शहर जाने की ज़रूरत ही नहीं समझी मैंने। तो पत्नी ने खुश हो गई, उसने कहा ठीक है। अब क्या था कि उनकी पड़ोस में कोई औरत सुन रही थी उसकी बातों को। उसने कहा है इतने, वो दौड़ी आई, उसने असर भी देखे, पैसे भी देखे।
तो उसने घर जाके अपने आदमी से कहा, आज ये पड़ोस वाला जो है ना, पड़ोसी जो है हमारा, ये ऐसा ऐसा कह रहा था कि पत्थर से सिर टकरा के इसको इतनी असर भी मिली है। अब तुम ऐसा करो, वहाँ जाओ और पत्थर से अपना सिर टकराओ, वहाँ पर से तुम भी असर भी लाओ। उसने कितना समझाया उसको, कितना कहा कि भैया कि पत्थर से सिर टकरा के भी कहीं असर भी मिलती है। वो झूठ बोल रहा होगा, वह कहीं डाका डाल आया होगा। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, एक बार जाओ तो सही, सिर तो टकराओ। अब उसने एक बार सिर टकराया, दूसरी बार टकराया, सिर से खून बहने लगा, उसको दर्द भी होने लगा और वो वहाँ से वापस आ गया। पत्नी से कहा, मैंने कहा था ना, सिर टकराने से पैसे नहीं मिलते हैं, चलो हम राजा के पास जाते हैं। उससे कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक डाकू रहता है, चोर रहता है, वो इतने असरबियों को डाका डाल लाया है, कैसे इतने पैसे लाया है, उसको अरेस्ट करो, उसको सजा दो। अब राजा से उसने कहा तो राजा ने कहा ठीक है, उसने उनको भेजा, अपने सैनिकों को भेजा, कहा कि उस आदमी को पकड़ के लाओ। अब वो आदमी रहता कहाँ है, उनको कैसे पता लगेगा? वो पड़ोसी ने कहा मैं बताऊंगा। वो दूर खड़ा रहा, उसने कहा वो सामने मकान है, उसके अंदर जाओ, वहाँ असरफी है और पैसे नोट भी हैं, अगर तुमको मिल जाएंगे तो उसको अरेस्ट कर लेना। अब नोट और असरफी तो वहीं थे, अभी तो कल की बात थी, वो आज वो राजा के पास चला गया जब उसको चोट लगी तो। अब असरफी भी पैसे भी उन्होंने सैनिकों ने उठाए और उसको भी हथकड़ी लगा के राजा के पास ले गए। अब तीसरे वचन में लिखा था कि राजा से कभी झूठ मत बोलना। उसको याद आ गया तो उसने, राजा ने पूछा कहाँ से आए असरफी, कहाँ से पैसे आए, सच बताना, अगर सच बताओगे तुमको छोड़ देंगे हम, अगर झूठ बोलोगे तो फांसी के जा देंगे। तो उसने हाथ जोड़ के कहा, उसने कहा नहीं राजा जी, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, फांसी भी देंगे, चाहे कुछ करने के लिए भी कहेंगे, मैं वैसे ही सच बता रहा हूँ। आपसे मैं झूठ कभी नहीं बोल सकता क्योंकि आप हमारे अन्नदाता हैं, आप हमारे राजा हैं। ऐसा वो सारा वृत्तांत उसने राजा को सुना दिया। अब राजा ने कहा ये तो इतना ईमानदार है, उसने सच बता दिया। तो उसको वहाँ राजा ने अपने महल में चौकीदार की, वॉचमैन की नौकरी में रख लिया। अब वह महल में चौकीदारी कर रहा था तो इतने में 2-3 दिन ही हुए थे उसको, उसके काम से राजा खुश था, सबसे प्रेम से बोलता भी था वो। तो क्या हुआ, एक दिन रानी जो थी वो घोड़े को जो नहलाता धुलाता है, राजा के यहाँ जो घोड़े रहते हैं, उससे रानी का प्यार हो गया। तो राजा राज्य चला रहा था, रानी और वो जो घुड़साला साफ करने वाला था, वो एक दिन ऐसे ही बैठे थे, शाम के समय में बैठे बैठे उनकी आँख लग गई, नींद आ गई उनको। अब वो जो वॉचमैन जो था, चौकीदार था, उधर से देख रहा था, देखने के लिए गया कि क्या क्या हो रहा है महल के आसपास करके। उसने देखा रानी और वो घोड़ों की सफाई करने वाला एक चारपाई में बेहोश सोए हैं, उनको गहरी नींद आई है, बेहोश नहीं गहरी नींद आई। उसने तुरंत चौथा वचन याद किया कि कहीं अगर गलती देखो किसी की, कहीं कोई गलत काम देखो तो उसको ढक दिया करो, उसको उघाड़ो मत, दूसरे को मत बताओ। उसने अपना शाल उतारा, रानी को ओढ़ा, रानी को और वो घुड़साला साफ करने वाला था जो, उसको उड़ा दिया, वो अपने काम में लग गया। अब रानी की आँख खुली थोड़ी देर में, उसने देखा अरे मुझे तो नींद आ गई, उसको जगाया जो घुड़साला साफ कर रहा था, खाता था। उससे कहा भाई हम तो पकड़े जाएंगे, और पकड़े गए शायद। उसने कहा कैसे? उसने कहा ये चौकीदार जो रखा है ना, कल परसों में आए, उसने ये शाल पहना था, ये शाल को उसने हमको उड़ा रखा है, अब क्या किया जाए? तो उस आदमी ने उस औरत से कहा, रानी से कहा कि तुम ऐसा करो, इसको कोई जल्लाद को पैसे देके इसको मरवा दो, नहीं तो ये राजा से हमारी बात खोल देगा। तो रानी ने कहा ठीक है। उसने कोई जल्लाद को पहले से ही जानती थी वो, क्योंकि राजमहल में ये काम होते रहते हैं महल में। तो उसने उसको फ़ोन किया, तो उससे कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, कल को मैं सवेरे एक आदमी को तुम्हारे पास भेजूँगी, छोटी सी डिबिया लेके, ये तुमको देगा और तुम उसका सिर उतार के एक थाली में रख देना, सिर काट के थाली में रख लेना। उसके बाद मेरा भाई आएगा, वो सिर को किसी कपड़े से ढक के मेरे भाई को दे देना, और मैं तुमको मुँह मांगा जो मैंने बात की है और पूरे पैसे दे दूँगी। अब उसने कहा, और चौकीदार से कहा कि फलानी जगह ये डिब्बी दे आओ। तो छोटी सी डिब्बी उसने उसको दी, किसको? चौकीदार को। उससे कहा फलानी जगह एक आदमी मिलेगा, उसको ये डिब्बी दे आओ। अब वो गया तो रास्ते में कहीं सत्संग हो रहा था, वो सत्संग का प्रेमी था ही, तो वो थोड़ी देर उसने कहा 5 मिनट सत्संग सुन लेता हूँ फिर चला जाऊँगा। अब वो 5 मिनट या 2 घंटे हो गए, उसको आभास ही नहीं हुआ, 2 घंटे हो गए, मैं कहाँ खो गया, वो गुम हो गया सत्संग में।
इतना ध्यान लग गया उसका, वो उसको ध्यान ही नहीं रहा। जब 2 घंटे बाद उसने कहा, अरे रानी ने तो मेरे से ये डिब्बी उठाए उसको दे आना कहा था, मैं तो भूल ही गया। वो भागा भागा गया। उससे पहले उसका भाई चला गया था वहाँ, रानी का भाई। उसने कहा इतने बजे ये आएगा, इतने बजे ये आएगा, तो उसका सिर काट के चौकीदार का मेरे भाई को दे देना। अब भाई पहले चला गया, जल्लाद को क्या पता कौन चौकीदार है कौन भाई है। उसने उसके भाई का सिर काटा, एक थाली में रख दिया। उसके बाद चौकीदार गया हड़बड़ाते हुए, और डिब्बी दी उसको। अब उसको डिब्बी देते ही वो उसने थाली दी, तो थाली लेके रानी के पास आ गया। रानी ने दूर से देखा और कहा ये चौकीदार तो वापस आया है, ये सर किसका है। उसने कपड़ा उठा के देखा तो उसी के भाई का सिर। उसने माथा पीट लिया और दहाड़े मार के रोने लगी। तो राजा ने कहा, रानी ने कहा, रो रही थी, तो राजा ने सोचा क्यों रो रही है। रानी के पास गए, क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई। उसने सारा वृतांत सच सच बता दिया। उसने कहा ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा है। मैंने वो चौकीदार को मारने के लिए उसको पैसे दिए थे, और वो मेरा भाई पहले चला गया, उसका सिर यहाँ काट के यहाँ आ गया। तो उसके राजा ने कहा अब तुम्हारे समझ में बात आई, जो दूसरे के लिए गलत सोचता है ना, उसी के लिए होता है। तुमको वो चौकीदार का सिर काट के क्या मिलता, बेचारा इतना गरीब है, बच्चे हैं, भूखे मरते हैं करके वो शहर जा रहा था। ये तो भगवान की उसके ऊपर अहौतुकी कृपा है, भगवान की विशेष कृपा उसके ऊपर है, जो उसको सौंप भी मिल गया जलाने के लिए, वहाँ असरबी भी मिल गई, और फिर ये महल राजमहल में उसको नौकरी भी मिल गई, और तुमको भी देखा उसने। उसके बाद तुम्हारी गलती को ढक दी, मुझे मेरे से भी नहीं कहा। देखो कितना महान आदमी था वो, किसी दूसरे से भी नहीं कहा। और वो उसका कल्याण तो होता ही होता है, भगवान तो सबको देखता है, जो जैसा करता है कर्मों का फल मिलता है, कहा ना। तो इसलिए उसने क्या कहा रानी से, अब तुम महल में नहीं रह सकती हो, तो मेरे राज्य से चली जाओ। तो रानी ने कहा आप तो भगवान से बड़े हो गए। उसने कहा कि कैसे हो गए भगवान से बड़े, क्यों ऐसा क्यों कह रही। उसने कहा भगवान तो अपने राज्य से किसी को नहीं निकालता है, भगवान के राज्य में तो कोई कुछ भी करे तो सब रह सकते हैं। तुम तो भगवान से बड़े हो गए, अपने राज्य से निकाल रहे हो। राजा ने उसको माफ़ कर दिया। उसने कहा ये बात तो तुमने ठीक कही, भगवान के राज्य से कोई नहीं निकलता है, ये राज्य मेरा नहीं, ये भी भगवान ही का है। संभल के रहना, आज लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुझको कि अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो रानी ने भगवान का धन्यवाद किया कि मेरी जान तो बच गई। और जो चौकीदार था वो तो बार बार भगवान को शुक्राना धन्यवाद कर ही रहा था कि हे भगवान आप तो मेरे हर कदम में हैं, हम एक एक क्षण एक एक पल भगवान मेरे साथ है करके हम लोगों ने भी ऐसा ही सोचना है, तभी हमारा कल्याण होगा। हरि ओम।